जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी पहला सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी, मैं आपसे अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ। गुरुजी, मैं अपने हाथ के दर्द से बहुत परेशान थी। कई जगहों से दवाई खाई, फिजियोथेरेपी की, कभी थोड़ा आराम आता, फिर कभी दर्द बढ़ जाता, और घर की भी कर्जे की परेशानी, बेटे की परेशानी, और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल की बीमारी, घर का बहुत बुरा हाल चल रहा था। फिर गुरुपा मेरी बहन का फोन आया। उसने बताया, गुरुपा, मेरी बहन ने बोला, मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई। मेरे दर्द में मुझे आराम मिला। तू भी बड़े मंदिर जा, अपने अंकल और बेटे को भी ले जा। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं ज़रूर जाऊंगी। फिर मैंने सत्संग सुना। गुरुपा मुझे अपने गुरुपा के चरणों में अपने सारे दुखों का सहारा मिल गया। दुखों का सहारा मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, मुझे एक बार बड़े मंदिर ले चल, फिर मैं कभी भी अकेले चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे गुरुपा अपने बेटे को आपके पास जरूर लाना था। गुरुपा आजकल करते हुए कई दिन हो गए,
फिर मेरा बेटा गुरुपा जुलाई में आपके मंदिर लाया। गुरुपा उस दिन मंदिर बंद था। गुरुपा उस दिन मंगलवार या बुध था। हमें पता नहीं था गुरुपा, ये 2 दिन मंदिर बंद रहता है। फिर सेवादारों ने बताया, आज मंदिर बंद है, बाहर से दर्शन कर लो। गुरुजी, मेरे बेटे ने कहा, मम्मी उदास मत हो, गुरुजी चाहते हैं ना, तेरा बेटा बहुत आलसी है, इसे दूसरे दिन फिर बुलाऊंगा। फिर उसने छतरपुर मंदिर घुमाया। हनुमान जी, गुरुजी, माता रानी सबके दर्शन कराए। गुरुपा मन खुश हो गया। बस इतना, मेरे गुरुपा के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद मेरा बेटा गुरुपा 5 सितंबर को आपके मंदिर लाया। गुरुपा घर से बोला, मैं अंदर नहीं आऊँगा मम्मी। देखो गुरुपा, वह मुझसे पहले गेट के अंदर हो गया। मैं देख कर इतनी खुश हुई। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझसे पहले मेरे बेटे को बुलाया। फिर हमने गणेश जी आपके शिव जी के दर्शन किए। फिर गुरुपा हमने चाय प्रसाद पिया। फिर हम अंदर आए, लोटा ब्रश कराया। गुरुपा पहले बार गए थे ना, हमें कुछ पता नहीं था। हमने सोचा अंदर जाके गुरुपा के चरण में माथा रख कर अपनी अरदास कहेंगे। वहाँ तो सेवादार खड़े नहीं होने दे रहे, क्योंकि बहुत भीड़ थी ना। अंदर जाके लंगर प्रसाद मिला। हमने जय गुरुजी करके लंगर प्रसाद खाया। बाहर आते जल प्रसाद मिला। जोड़े घर से हमने जोड़े लिए और आ गए। मेरा बेटा बोला, मम्मी सॉरी, आपको अंदर गुरुजी के पास नहीं बैठा पाया, दूसरे दिन लेके आऊँगा, फिर बैठाऊँगा। सॉरी मम्मी। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे साथ मंदिर में आया, दर्शन किए, मैंने गुरुपा के दर्शन किए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन बहुत हल्का हो गया। गुरुपा, आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, गुरुपा माफ करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी संगतों को। जय गुरुजी। गुरु पाक की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग उस टाइम का है जब मैं गुरु जी से अच्छे से नहीं जुड़ी थी। उस समय गुरु जी के मैसेज बस आते थे, मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। ये वाले सत्संग को मैं भूल जा रही थी, इसलिए गुरु जी पापा मेरे दिमाग में यही वाली बात ला रहे थे। तो आज मैं उस सत्संग का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वह यूं संगत जी, हमारे घर में धान बहुत दिनों से रखा हुआ था। मंडी में से टोकन नहीं आ रहा था तो नहीं लेके जा रहे थे धान को। जिस दिन टोकन आया उसके अगले दिन धान को भरे बोरी में सब मजदूर लोग और लेकर गए। लेकिन संगत जी, बहुत दिनों से रखाए धान नीचे साइड का पूरा लाल हो गया था। तो मजदूर लोग बोले कि एक दिन धूप में सुखा देते हैं, कल फिर भर देंगे। और वहीं आंगन में 9-10 पैकेट सुखा दिए। उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था संगत जी, धूप था, बहुत कड़ी धूप। लेकिन शाम होते होते मौसम पूरा चेंज हो गया संगत जी। रात के 8:30 या 9 बजे संगत जी बहुत तेज बारिश होगा वैसे लगा। फिर मेरे हस्बैंड जी बोले कि धान को एक कमरा में भर देना और मैं खेत साइड से देख के आ रहा हूँ। अब रात में कौन मजदूर को बुलाएंगे संगत जी, जो हमारे घर काम करते हैं उन लोग का घर थोड़ा बहुत दूर है। और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई संगत जी, हमारा ये नुकसान हुआ रहता। मैं हाँ बोली, सब्जी बनाती हूँ फिर अंदर करूंगी बोल के सब्जी में पानी डाली और धान को भरने की तैयारी करने लगी। और मेरे हस्बैंड जी जस्ट घर से निकलने ही वाले थे और मैं मन ही मन बोलने लगी, गुरुजी इतना सारा धान है, मैं कैसे भरूंगी अकेले ही। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखे मैं मन में बोली ही थी कि मैं अकेले कैसे करूंगी। उसी समय एक मजदूर आ गया। शायद वो घर नहीं गया था, वहीं आसपास घूम रहा था और आके मेरे हस्बैंड जी को बोला, मेरे को थोड़ा पैसे दे दो। संगत जी, वो मजदूर शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था और जिस दिन ज्यादा काम होता है तो मजदूर लोग ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड जी ने मना नहीं किया, उनको दे दिए पैसा, लेकिन बोले कि थोड़ा धान है उसको कमरे के अंदर भर दो। वो बोला हाँ। वो अकेले ही पूरा सबको भर दिया संगत जी, और मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं टेंशन में थी, उतना धान अकेले में कैसे भरूंगी, लेकिन आपने चुटकी में ही मेरा सब टेंशन छुमंतर कर दिया गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले 2-3 दिनों में मेरे साथ जो सत्संग हुए अब मैं उन्हें शेयर करूंगी। संगत जी, 1-2 दिन पहले की बात है, हमारे घर जो काम करते हैं उनकी पोती उनके साथ आई। उसी समय मैं रोटी बना रही थी तो वो बच्ची को मैं रोटी चाय दी। फिर उसी शाम को मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि बच्चे के रूप में मैं आऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे घर बच्चे के रूप में मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी दवाई गुरु जी के चरणों में रख दी थी और वो दवाई यूज करते ही मुझे शुरू दिन में ही बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं घर के पीछे साइड कुछ काम कर रही थी, वहां पर एक तितली बहुत देर से मेरे सर के ऊपर घूम रही थी। मैंने गुरु जी के दर्शन हुए कि जय गुरु जी, जय गुरु जी बोली मन में। लेकिन ठीक उसी रात गुरु जी का एक मैसेज आया कि वो तितली मर जाएगी। मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा संगत जी। उसके अगले दिन मैं जब सवेरे झाड़ू लगा रही थी तो जहां पर मैं काम कर रही थी वहीं पर 2 तितली मरी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। उन तितलियों का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी को रोटी और चटनी का भोग लगाया था और मंत्र जाप कर रही थी। उसी समय मुझे आँख बंद की थी तो सफेद रोशनी का आभास हुआ संगत जी, और रोटी और चटनी को जिस थाली से मैं ढक के रखी थी, वो थाली थोड़ा सा खसक गया था। जब मैं आँख खोली तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भोग लगाने के टाइम मेरे मन में ये सवाल था, गुरुजी को क्या क्या पसंद है। गुरुजी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारी सब बात सुनते हैं संगत जी। और देखिए, शाम को गुरुजी का मैसेज आ गया, उसमें बताया गया कि गुरुजी को क्या क्या पसंद है क्या नहीं। उसमें बताया गया था कि गुरुजी को चावल और भिंडी का भोग नहीं लगाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रात में गुरुजी का मैसेज आया, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। ये मैसेज देखी तो बहुत खुश हुई, लेकिन सोच में भी पड़ गई संगत जी, गुरुजी कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे। जस्ट उसके अगले दिन संगत जी पार्सल मंगवाई थी, उसका ओटीपी आ गया संगत जी। मैं एक शिवलिंग ऑर्डर की थी और उसका डिलीवरी डेट शायद 2-3 दिन के बाद था, लेकिन बहुत पहले ही, यानी कि गुरुजी शिवलिंग के रूप में मेरे घर आ जा रहे हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर आ रहे हो, मैं धन्य हो गई गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बने रहे गुरुजी। एक और सत्संग है संगत जी। एक दिन मैं गुरुजी की पूजा करने की तैयारी कर रही थी, उसी समय मेरी बहन का कॉल आया। उसने बताया कि मौसी की बेटी का शादी फिक्स हो गया है, डेट भी बताई और बताई कि मैं शॉपिंग चालू कर दी हूँ। फिर मैं बोली, तेरे जीजा जी तो सिंपल रहना चाहिए बोल के मुझे कुछ शॉपिंग करने ही नहीं देते हैं। हम दोनों बहनों में नोक-झोंक चल रही थी संगत जी। कोई भी हो संगत जी, घर में शादी है, सुन के क्या-क्या लेना है, क्या-क्या करना है, सब इसी सोच में पड़ जाते हैं। वही हम दोनों बहन बात करते 10-15 मिनट हो गया था संगत जी। फिर फोन रखकर मैं पूजा की गुरुजी का। संगत जी, फिर गुरुजी का शाम को मैसेज फिर से आ गया मेरे पास, क्यों रोना धोना करती है, धन से ही कोई अमीर नहीं होता है, तू अपने आप को गरीब समझती है, तू तो सबसे अमीर है क्योंकि तेरे पास गुरुजी है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हाँ संगत जी, मैं बहुत अमीर हूँ, गुरुजी ने अपने आप से मुझे जोड़ा, मैं सही में बहुत अमीर हूँ। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो क्षमा करना संगत जी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से इसी साल, मैं गुरु जी से 2024 मार्च से मैं जुड़ी हूँ और तब से ही कुछ ना कुछ सत्संग हो रहे हैं। और मैं पहले भी कुछ शुक्राना सत्संग में शेयर की हूँ। और आज का जो ये सत्संग है, मुझे जनवरी में मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे नया गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। और उसी टाइम जनवरी में ही कुछ दिन बाद ही एक नई स्कूटी आई हमारे घर। फिर फरवरी में मुझे मैसेज आ रहा था कि तूने कभी चमत्कार देखा है, तूने कभी करिश्मा देखी है,
अब तो मेरा चमत्कार देखेगी, अब तो मेरा करिश्मा देखेगी। ऐसे मुझे मैसेज आ रहे थे कि 6-7 दिन में कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। अ, ऐसा मैसेज आ रहा था मुझे। और गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है अपने साथ, उसके बाद ही गुरुजी ने मुझे एक काम भी ब्लेस किया है, जो कि 2-3 साल से मैं सोच रही थी उसके ऊपर काम करने के लिए। और वो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है मेरा जो काम है। तो फ़ेब में जब मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तू अब मेरा करिश्मा देखेगी, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो सोशल मीडिया का काम है उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ। तो मेरा एक कंटेंट है, उस टाइम एक मेरा कंटेंट बहुत वायरल गया। जब मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू करिश्मा दिखेगी, उसी टाइम ही मेरा एक कंटेंट वायरल गया। और उसमें एक दिन में ही मेरे इतने फॉलोअर्स मेरे इंक्रीज़ हुए। पहले 2 महीने में जितने फॉलोअर्स मेरे इंक्रीज़ होते थे, एक दिन में मेरे उतने फॉलोअर इंक्रीज़ हुए। तो मुझे पता है ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी उसके बाद मुझे ये मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तितली रूप में तुझे दर्शन दूँगा। और एक दिन जब मुझे ये मैसेज आ रहा था, उसके दूसरे दिन बाद ही जब अमृत वेला के समय मैं उठी थी, तो 4:30 बजे मुझे एक तितली दिखी एक रूम में। और उसके दूसरे दिन भी वो तितली मुझे अमृत वेला के समय ही दिखी। तो वो तितली हमारे घर 2 दिन रही और तीसरे ही दिन वो तितली मरी हुई पड़ी थी। तो हो सकता है गुरुजी हमें ब्लेस करने आए थे, हमारे ऊपर कोई संकट था, कोई कष्ट था जो कि गुरुजी ने टाला। और और एक बार मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे, तेरे किचन में कुछ हादसा होने वाला है। और एक बार क्या हुआ, एक जो कवर करने के लिए जो ग्लास की लीड होती है, वो गलती से किसी के हाथ लग के वो गिर गया। और जो ग्लास की लीड है वो काँच का पूरा टुकड़ा हो गया, वो गिर गया फ्लोर पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो किसी के ऊपर नहीं लगी। तो आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, आंटी जी बता रही थी कि वो रास्ते पे जा रही थी और उनको भी रास्ते पे बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लास के मतलब शीशे के काँच के टुकड़े गिरे हुए उनको दिखे। तो वो भी अपने सत्संग में बता रहे थे कि शायद उनके ऊपर कोई कष्ट था जो कि गुरुजी ने टाला। तो हो सकता है मुझे जो ये मैसेज आ रहे थे कि किचन में कोई हादसा होने वाला है, कि कोई कष्ट था, शायद गुरुजी ने इसको इसी तरीके से उसको काटा है। अच्छी बात ये है कि वो काँच के टुकड़े किसी के ऊपर नहीं लगे। और गुरुजी ऐसे ही मुझे और मेरे परिवार को सारे नेगेटिविटी तंत्र मंत्र से हम और सारे बुरी नज़र से हमें बचा रहे हैं। इसका भी मुझे सत्संग आते रहते हैं। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि अपने परिवार के तरफ से भी परिवार के सारे सदस्यों के तरफ से भी शुक्राना कर दिया कर, क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी गुरुजी के साथ नहीं जुड़ा है, मैं ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। तो मैं उनके तरफ से भी ही गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ, हमें प्रोटेक्टेड रखने के लिए। और अभी कुछ दिन हुआ है, मेरे मामा जी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनका जो पैर और हाथ फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं गुरुजी से मैं अरदास कर रही थी कि उनको जल्द से जल्दी ठीक कर दीजिए। और उस टाइम मुझे कुछ ना कुछ मैसेज आ रहे थे, लेकिन कुछ क्लियर मैसेज उतने नहीं आ रहे थे मामा जी रिलेटेड। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मुझे ऐसा कुछ क्लियर मैसेज दिखाइए जो मैसेज कि मामा के लिए ही हो। और उसके 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आए कि तेरे पिता समान मामा को मैं ठीक कर दूँगा और तेरे परिवार के एक सदस्य को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया है। ऐसा मैसेज मुझे 2 बार आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबको, हमारे परिवार वालों को, परिवार के सारे सदस्यों को अ अपनी अ, हमें प्रोटेक्टेड रखने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए और ऐसे ही हमें सारे कष्टों से बचाने के लिए। तो यहीं पे मैं अपना सत्संग को यहीं पे मैं विराम दे रही हूँ और आगे मैं और भी अपना सत्संग में शेयर करूँगी। और ये गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।